रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वुम मुबीना। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बाज़ नमाज़ें कसर से पढ़ो, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें एज़ा देंगे। बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब तो अमन है, फिर भी कसर क्यों? हज़रत सैयदना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादा आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि खौफे कुफ़ार कसर के लिए शर्त नहीं। हज़रत सैयदना याला बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की कि हम तो अमन में हैं तो फिर भी कसर क्यों अदा करते हैं, कसर क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि मुझे भी ताज्जुब हुआ था इस बात का, तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह की तरफ से सदका है, तुम उसका सदका कबूल करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाती हैं कि नमाज 2 रकात फ़र्ज़ की गई थी। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो 4 रकात फ़र्ज़ की गईं। सफ़र की नमाज उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ दी गई। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़े सफ़र 2 रकात मुकर्रर फरमाई हैं। 2 रकात नमाज मुकर्रर फरमाई और ये पूरी हैं, कम नहीं हैं। यानी अगरच बज़ाहिर 2 रकात कम हो गई मगर सवाब में 2 ही 4 के बराबर हैं। शरअन मुसाफिर कौन हुआ? तो सुन लें कि शरअन मुसाफिर वो शख्स है जो 3 दिन के फासले तक जाने के इरादे से अपने मकाम इकामत मसलन शहर या गांव से बाहर हो गया। खुश्की में सफ़र 3 दिन के मुसाफत से मुराद 57.5 यानी 57.5 मील तकरीबन 92 किलोमीटर का फासला है। मुसाफिर कब होगा? महज नियत से मुसाफिर ना होगा, बल्कि मुसाफिर का हुक्म तब होगा, उस वक्त होगा कि बस्ती या आबादी से बाहर हो जाए। शहर में है तो शहर से, गांव में है तो गांव से। और शहर वालों के लिए तो ये भी ज़रूरी है कि शहर के आसपास जो आबादी होती है उससे, शहर से मिली हुई मुतसिल जो आबादियां होती हैं, उन आबादियों से भी बाहर निकल जाए। सफ़र के लिए ये भी ज़रूरी है कि जहाँ से चला हो वहाँ से 3 दिन की राह यानी तकरीबन 92 किलोमीटर का इरादा हो। और अगर 3 दिन से कम यानी 2 दिन का इरादा है, 92 किलोमीटर से कम के इरादे से निकला, वहाँ पहुंचकर दूसरी जगह जाने का इरादा किया और वो भी 92 किलोमीटर का पूरा सफ़र नहीं है, यानी 2 दिन का ही है, 3 दिन का मुतवातिर सफ़र, लगातार सफ़र नहीं है, तो यूं ही सारी दुनिया ये घूम करके आ जाए लेकिन मुसाफिर नहीं हुआ। ये भी शर्त है कि 3 दिन की राह का सफ़र मुत्तसिल यानी पे दर पे लगातार का इरादा, यूं इरादा किया जाए मसलन कि लगातार सफ़र करेगा। और अगर 2 दिन का सफ़र करने के बाद कोई बंदा अगर कहता है कि मैं 2 दिन का काम करके वहाँ पहुँच करके इरादा करता है कि 92 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन उससे पहले बीच में हमें 1 दिन का काम है और वो काम ख़त्म करके फिर आगे जाऊँगा, और अगर वो इंसान फिर आगे जाता है, अब ये 3 दिन की मुसाफत का जो इरादा पूरा किया था ये मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा ये मुसाफिर ना होगा। यानी अगर मुसाफिर के लिए शर्त यह है कि पे दर पे लगातार का इरादा करना। अगर आपने मुसलसल 92 किलोमीटर का इरादा नहीं किया तो फिर आप सारी दुनिया घूम कर आ जाएं लेकिन मुसाफिर नहीं होगे। शर्त यह है कि पे दर पर लगातार सफ़र किया जाए।
मुसाफिर उस वक्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में वापस ना आ जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की नीयत ना कर ले। ये उस वक्त है जब पूरे 3 दिन के राह यानी तकरीबन 92 किलोमीटर चल चुका हो। अगरचे 3 मंजिल यानी तकरीबन 92 किलोमीटर पहुंचने से पेशतर यानी कब्ल वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफिर ना रहा, अगरचे जंगल में हो। सफर जायज काम के लिए हो या नाजायज काम के लिए हो, हर हाल में मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे।